जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा। एक जो मैंने पिछली एक वीडियो में कहा था कि आप सलाद और फ्रूट जो है कुक करके खा सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। ओल्ड एज की मैंने बात की थी, उस पर आज मैं ज़रा थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगा क्योंकि कुछ आईब्रोज रेज हुए थे। तो एक तो उस पर मैं बात करूंगा, और दूसरा एक और बहुत बड़ा हमारा एक इशू है, वो है बच्चों की स्कूल एजुकेशन या बच्चों की एजुकेशन और उनको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना। वो जिनके बच्चे बनते हैं वो क्या करते हैं और वो कैसे बनते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। मेरी एक सीनियर थी, वो क्या करती थी, तो उस पर बात करेंगे। तो ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि बच्चों की एजुकेशन का हम सबको ही बहुत बड़े इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं और कंसर्न हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। तो पहली बात जो मैंने कही थी कि अगर आप ओल्ड हो गए या आपके घर में ओल्ड लोग हैं जो फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स, सलाद को हजम नहीं कर सकते या कर पाते और उनके मैदे के ऊपर ही पड़ा रहता है, या कुछ लोग बीमार हैं वो फ्रूट खाते हैं वो हजम नहीं कर पाते, या सलाद खाते हैं वो हजम नहीं कर पाते, और उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि ओल्ड एज में तो मैंने बात की थी कि गैस्ट्रिक जूसेस में कमी वाक़या हो जाती है। जो मैदे में जो जूस हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनमें कमी वाक़या हो जाती है, या वो उनमें वो एफिशिएंसी नहीं रहती। तो वो क्या करें, वो कुकिंग कर लें, कुकिंग करके खा लें। अब कुकिंग के बहुत सारे मेथड हैं। रोस्टिंग कर सकते हैं, माइक्रोवेव में कुकिंग कर सकते हैं, बॉयलिंग कर सकते हैं, स्टीम कुकिंग कर सकते हैं। इस तरह बहुत बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप ये कुकिंग वगैरह करके आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिसमें सलाद की मैं बात कर रहा हूँ मेनली, जिसमें गाजर, मूली वगैरह, खीरा वगैरह जब आप खाते हैं तो ये हज़म नहीं हो पाता है, वहीं पड़ा रहता है। या सलाद की और कंपोनेंट हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं तो वो हज़म नहीं हो पाते, तो उनको आप कुक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखना ये है कि क्या कुकिंग के बाद वो उनमें वही एफिशिएंसी है जो हम रॉ फ्रूट खाते हैं या हम ताज़ा फल खाते हैं। तो ये मिक्स है। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो कुकिंग के बाद वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाती हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिस्म को ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो लॉस होता है, जिस तरह वाटर वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, लाइक विटामिन सी है, विटामिन बी है। इनका कुछ कुकिंग मेथड में 40% तक, कुछ में 60% तक, तो 40 से 60% तक लॉस हो सकता है। तो फिर भी आपके पास 60 से 40% तो बचता है ना इस्तेमाल करने के लिए। विटामिन फिर भी अवेलेबल हो जाते हैं, फाइबर में लॉस नहीं होता, फाइबर अवेलेबल होता है। जो भी इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, सलाद में अवेलेबल फाइबर है वो अवेलेबल रहेगा। और एक और फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा एक और क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी जिस्म को बढ़ जाती है। वो जो हम ताज़ा फल खाते हैं उससे उतने बायो अवेलेबल नहीं होते जितने वो अवेलेबिलिटी उनकी कुकिंग के बाद बढ़ जाती है, हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। ये एक्चुअली जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट और ये सारा कुछ है, ये होते कहाँ हैं, ये प्लांट के जो ये फ्रूट्स हैं इनके सेल के अंदर होते हैं। और हम जो साइंस में क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को किल करते हैं बॉयलिंग से, उसमें से डीएनए बाहर निकालते हैं और फिर पीसीआर लगाते हैं। तो यही चीज़ है कि जब आप बॉयलिंग करते हैं तो प्लांट का सेल का भी चीज़ें बाहर निकल आती हैं, डीएनए भी बाहर निकल आता है उसका, और उसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बाहर निकल आते हैं क्योंकि सेल रप्चर हो जाता है। जब वो बाहर निकल आते हैं तो वो जूद हजम होते हैं, वो जल्दी से हजम हो जाते हैं, आपके खून में चले जाते हैं और आपके लिए वो अवेलेबल हो जाते हैं और आपके लिए ज़्यादा कारआमद होते हैं। तो ये सारी कहानी है इसके पीछे। अब इसमें एक मैं और बात करना चाहूँगा यहाँ पे। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि आपने ज़रूर तेल में कुक करना है
पकौड़े बनाने हैं तो पकौड़े आप तवे पे बना लें, पकौड़े आप आग पे डायरेक्ट बना लें, या इस तरह की बातें मैंने कुछ लोगों से सुनी है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आज मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि जो ड्राई हीट है ना, ड्राई हीट से कुकिंग करेंगे ना आप, चारिंग करेंगे, उससे क्या होता है, जिस तरह बारबेक्यू में मैंने कहा था पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं और वो कैंसर काजिंग है, इसी तरह ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं जो कि कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। तो इस तरह के पकौड़े, और तेल में जब हम बनाते हैं तो वो पकौड़े, तेल जो है ना पेनिट्रेट करता है, पकौड़े के अंदर तक चला जाता है, अंदर उसमें जज़ब होता है, गर्म होता है, और वो अंदर से भी पकौड़े को कुक करता है, तो आपके लिए बेहतर हो जाता है। अब जब आप तवे पे वैसे कुकिंग करेंगे ना तो वो अंदर का हिस्सा कच्चा रह जाएगा, वो जो बेसन है वो आपके मैदे के ऊपर वैसे ही पड़ा रहेगा और आपके लिए तरह तरह के मसले मसाइल बनाएगा। तो ऐसी चीज़ें ना करें। जो हमारे पुराने जो रवायती तरीके हैं जिससे लोग इस्तेमाल करते रहे, उन्हीं पे चलें, ज़्यादा बेहतर है, आप आसानी में रहेंगे। अब मैं दूसरी बात करता हूँ जो बच्चों की तालीम की है। तो मैंने देखा था कि मेरी एक सीनियर थी, हम उन्हें बाजी भी कहते थे, हमारी मेरी क्लास वालों की बड़ी बहन भी थी। उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह एजुकेट किया कि वो डॉक्टर बने, वो आजकल अमेरिका में है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा और मुझे भी उन्होंने क्या मशवरा दिया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तारिक, मैं कभी भी किसी कॉम्पलैक्स नहीं पाई, मैं अपने बच्चों को प्राइमरी तो लैके एंड तक मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों च पढ़ाया तो गवर्नमेंट कॉलेजों च पढ़ाया। वो जड़ियाँ प्राइवेट स्कूलों दी फीसां वो मैं ट्यूटर नूं उस तो भी बहुत घट पैसे, मैं एक अच्छा ट्यूटर घर रखा जोड़ा 3 घंटे बच्चों को देंदा सी घर आके। वो जिहड़ी फीस मैं प्राइवेट स्कूलों च रिक्शा की देनी सी वो मैं उत्थे दित्ती, तो जिहड़े गवर्नमेंट स्कूलों च बच्चे मेरे उन्ने क गए कि उन्हों का नाम खारिज ना होए। वो जिहड़े गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस सन उन्हां च मेरे बच्चे इम्तिहान सारे देण जाते थे, पेपर उन्होंने सारे देंदे सी, समाई भी, शशमाई भी, नुमाई भी ते सालाना भी, सारे पेपर देंदे सी। वैसे भी कोई टेस्ट होना, बच्चों को पता लग जाना, अज क्विज होना, बच्चे दौड़ के जाते सी देने। अब मैंने देखा है कि जो अच्छे स्कूलों में डाल के और सो जाते हैं तो और एकेडमियों में डालते हैं, तो एकेडमी वाला माहौल तो स्कूल में भी है। 50-60 बच्चे स्कूल में भी बैठे होते हैं, 50-60 बच्चे एकेडमी में भी बैठे होते हैं। क्या एकेडमियों में सारे के सारे बच्चे जो एकेडमी में पढ़ने जाते हैं वो सारे के सारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं? आंसर इज वो चंद एक बच्चे, वो जो आगे बैठे होते हैं, चंद एक जो तवज्जो लेते हैं, बाकी तो कई तो शरारतें और इस तरह कर के रीजनेबल नंबर लेके घरों को बैठ जाते हैं या कोई और एजुकेशन लेते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी है। तो वो काम करें जो आपके बच्चों के लिए बेहतर हो और आपकी जहनी आसूदगी के लिए बेहतर हो और आपकी जेब पे भी बोझ ना बने। तो इस तरह का कोई मॉडल देखें, अपनाएं, जिससे आपके बच्चे जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करें एजुकेशन में। मैं खुद पढ़ा हूँ, मैंने देखा है कि जब मैं ट्यूशन पढ़ता था टीचर से, तो जब हम कम बच्चे होते थे हमें ज़्यादा समझ आती थी। जब हमारा ग्रुप 15-20 बच्चों का हो जाता था, हम एक दूसरे की तरफ ही देखते रहते थे और हमें समझ नहीं आती थी। फिर हम दूसरे बच्चे से पूछते थे, ये सर ने क्या बताया था, ये क्या बताया था। जब हम 4-5 का ग्रुप होता था, हमें सबको पता चल रहा होता था सर क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम नोट भी कर रहे होते थे, देख हमें ज़्यादा समझ आती थी। तो घर में जो कि आपके 2 या 3 बच्चे हैं, उनको जो ट्यूटर आके पढ़ाएगा वो ज़्यादा बेहतर एजुकेशन उनकी होगी। बच्चे शुरू में एक टेम्पो पकड़ लें, उनका एक शौक डेवलप हो जाए पढ़ने का, फिर वो नहीं रुकते, फिर वो खुद ही पढ़ते हैं, वो पढ़ते जाते हैं। फिर उनको एक स्टेज आती है, उनको ट्यूटर की भी ज़रूरत नहीं रहती, वो क्लास में ही बहुत सारी बातें पिक कर जाते हैं। तो मैंने देखा है कि वो हमारी जो सीनियर कोलीग थी वो क्या करती थी कि वो 8वीं तक तो वो ट्यूटर लगाया हुआ है और स्कूल में कभी भेज दिया कभी ना,
ट्यूटर सुबह भी आता था, शाम को भी आता था, इस तरह मैनेज करते थे। और बाद में क्या किया उन्होंने, बाद में 8वीं क्लास में उन्होंने एकेडमी भी ज्वाइन करवा दी। बच्चों की बिल्कुल वो तैयार थे हर तरह से लर्निंग के लिए। फिर वो स्कूल में कम जाते थे, अच्छी एकेडमी लगवा दी साथ में, और वीकेंड के ऊपर वो ट्यूटर उन्हें मॉनिटर करता था, देखता था बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आती थी वो उससे अंडरस्टैंड कर लेते थे, जो पूरे एक हफ्ते में पढ़ा हुआ था। और वो 4 घंटे 3-4 घंटे वीकेंड पे वो देता था। तो ये मॉडल के साथ उनके बच्चे जो हैं वो पढ़े हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इस तरह की उन्होंने कि वीकेंड पे ट्यूटर, क्योंकि ट्यूटर ने उनको उनमें एक पढ़ने का शौक डेवलप कर दिया, और उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट बन गए, बच्चे फिर खुद ही चल पड़ते हैं। उनको बहुत ज़्यादा फिर ना कहने की ज़रूरत पड़ती है। हम अपनी तरफ देखें, जब हम उस स्टेज पे चले गए थे, हम खुद ही पढ़ते रहते थे, हमें माँ बाप नहीं कहते थे कि पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, खुद ही शौक पैदा हुआ था और लगे रहते थे। तो ये देख लें, अगर आप समझते हैं कि ये मॉडल वाकई अच्छा हो सकता है। अब इस पर डिबेट हो सकती है कि जी गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट स्कूलों में तो मीडियोकर बड़े अजीब से बच्चे होते हैं। तो भाई जी वो जो अच्छे स्कूलों में भी बड़े अजीब से बच्चे होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों की बड़ी आदतें ख़राब हुई होती हैं। तो ये डिबेटेबल है, दोनों तरफ ही एक चीज़ है। आप बच्चे को ज़्यादा ना भेजें उन स्कूलों में, उतना के भेज दें कि नाम खारिज ना हो, और बच्चे की घर में ट्रेनिंग करवाएं। तो बहरहाल ये एक मॉडल है जो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को बताया जाए, और आप लोग देख लें अगर आपको ये अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों ने ये अपनाया और उनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने और आप बाहर हैं। तो उम्मीद है ये मेरे दोनों ही जो कंपोनेंट हैं, जो दो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मैंने बात की है, आपको अच्छी लगी होगी। और इंशाअल्लाह मज़ीद इस तरह की आपके लिए जो भी बेहतरी है की जा सकती है, वो मैं आप लोगों से बात करता रहूँगा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।